नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि इन दिनों टोल प्लाजा को लेकर जहां मुद्दा गर्म है, वहीं शहर कठुआ के युवा भी सड़कों पर है। और आज युवा संगठन की ओर से राजपूत सभा की ओर से दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक को लेकर। इसी मुद्दे को लेकर उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगली रणनीति जो है वो राजपूत सभा की क्या है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरे दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हो गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां इनके समर्थन में आ रही हैं। खुद माननीय पूर्व मंत्री चोला सिंह ने सोमवार को लखनपुर से लेकर सरोवर टोल प्लाजा तक पैदल यात्रा के लिए भी बात कही है। तो आइए यहाँ के स्थानीय युवाओं से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं युवा। प्रधान साहब, देखा जा रहा है कि आज दूसरा दिन हो गया हंगर स्ट्राइक को लेकर। लगातार पार्टियां जो है वो आपके समर्थन में भी खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, चाहे वो व्यापार संगठन हो, चाहे वो के लोग जम्मू से लोग हों, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके समर्थन में आ चुके हैं। अगली रणनीति क्या है? क्या इसी तरह हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी या आगे कोई और रणनीति भी बनाई जा रही है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ हमारे धरने पे आए और आपने हमारी जो आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचानी है। तो कहने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग यहाँ धरने पे हमारे छोटे भाई बैठे हैं, तो जब तक हमारी जो युवा राजपूत सभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रधान जी हैं, भाई प्रधान जी हैं, हैप्पी जी हैं, विक्रम सिंह शिव जी हैं, जब तक ये हमारे साथी नहीं छूटेंगे तब तक ये हंगर स्ट्राइक जो है वो चलती रहेगी। देखा जा रहा है कि पिछले कल पूर्व मंत्री चोला सिंह ने भी लखनपुर से पैदल यात्रा की बात कही है, क्या कहते हैं उसको लेकर? कि ये हर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। वो भी डोगरे हैं तो वो भी हमारे युवाओं का साथ दे रहे हैं। तो डोगरा कोई भी है, पार्टी का विषय नहीं है। यहाँ विषय है हमारे जो डोगरा भाई हैं जिनको इन्होंने डिटेन किया है, अंदर दिया है, उनको हमारा मकसद यही है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ। तो अगली रणनीति जो है वो वही तय करेंगे। या हमारे कुछ साथी जो गुड़ा सलाती से पैदल मार्च कर रहे हैं कठुआ तक, कठुआ की जेल तक आएंगे आज शाम को वो, तो उनके साथ हमारी डिस्कस होगी। तो उसके बाद हमारी अगली रणनीति होगी। सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश के 4 कदावर नेता दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि बहुत बहसबाजी हुई है, सुनने में आ रहा है कि बहुत बहसबाजी हुई है। दूसरा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सुना जा रहा है कि जम्मू में सोमवार तक वो टीम पहुंचेगी और देखेगी रोड की जो हालत है वो उसकी तस्वीरें लेगी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई इतनी औकात तो नहीं है कि वो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो उनकी बात ना माने, या केंद्र में हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनकी बात ना माने। ये तो अगर उन्हें सर्वे करना है तो आजकल ड्रोन सर्वे हो जाता है, GPRS हाईटेक जमाना है, आजकल मोबाइल का 5G चल रहा है, आजकल हर टेक्निकली सिस्टम है। ये तो एक बहाना हो गया कि हम लोग 2-3 दिन के बाद वहाँ आएंगे, रोड का विजिट करेंगे। इन्होंने क्या विजिट करना है? आप लोग मेरे साथ चलिए लखनपुर में, देखिए लखनपुर से लेकर सरोवर तक जो इंसान अपनी गाड़ी लेके जाएगा, माता वैष्णो देवी के जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। ऐसे नेशनल हाईवे होते हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले, हमारे सरकार के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको? ये थोड़ा सा इस बात पे विषय करना पड़ेगा कि बात क्या है, ये अंदर का मामला क्या है। ये एक चीज़ और देखी जा रही है कि लगातार जब भी प्रदर्शन होता है तो युवाओं के मुख से एक बात सामने आ रही है, गो बैक गो LG साहब। देखिए, LG साहब हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ लोगों का आवाज़ सुनने आए हैं, लोगों की आवाज़ दबाने तो नहीं आए हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में क्या है, हर बंदे को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। हमारे जो युवा राजपूत सभा के जो कार्यकर्ता थे, उच्च अधिकारी थे, उनको उन्होंने अंदर दे दिया। उन्होंने कौन सा गलत काम किया है आप मुझे बताएं। आप मीडिया वाले हर चीज़ को कवर करते हो। ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे हैवी है। जितना भी जो काम हमारा सिस्टम जो खराब किया है ब्यूरोक्रेसी ने किया है। ये सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी जो है ये ब्यूरोक्रेसी की ही है। लगातार एक आरोप और भी लगाया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को दबाने का सबसे बड़ा प्रयास माफिया की भूमिका है। तो कितना मानते हैं इस बात को लेकर? इस बात को हम तो मानते हैं भाई, माफिया का सबसे बड़ा जो तंत्र जो है, आप देखो खनन माफिया जो है हमारे यहाँ, अगर तेरे के बालाजी अगर पुल दहा है तो माफियों ने
दहा है ये। हमारे यहाँ के लोकल लोगों का माल लूट कर पंजाब के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे? डोगरों के हम लोग डोगरों को ही हक की बात करेंगे। डोगरों का जो मान सम्मान है इसको हम नीचे नहीं मनोबल नीचे नहीं गिरने देंगे। अंततः एक प्रश्न पूछा जाऊंगा कि देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी बात आती है जम्मू कश्मीर प्रदेश के डोगराओं पर, तो रायपुर सभा सबसे पहले दिखती है, खड़ी होती है उस मामले को लेकर। इस बार फिर रायपुर सभा जो है वो आगे आई है टोल प्लाजा को लेकर, तो क्या कहेंगे इसको? क्योंकि आपको पता है कि डोगरों का इतिहास क्या है। जितनी भी जो जंगें हुई हैं ये डोगरों ने जीती हैं। डोगरे किसी से डरने वाले नहीं है, ना ही डोगरों को कोई डराए, क्योंकि आपको पता है डोगरों का इतिहास है। इस राज्य के लिए, इस प्रदेश के लिए डोगरों ने हर जो लड़ाई लड़ी है, डोगरों ने हर लड़ाई में जीत हासिल की है। अंततः राजनीतिक दलों को, संगठनों को और अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि आगे की लड़ाई को आसानी से जीता जा सके? मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को अपनी तरफ से, रायपुर सभा की तरफ से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आओ, हमारा सब डोगरों का मसला है ये किसी के घर का मसला तो नहीं है। अगर हैप्पी जी या उनकी टीम ने जो मसला उठाया है ये पूरे भारतवर्ष का मसला है, ये हमारा अकेले का मसला नहीं है। हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों की आवाज़ हम पहले भी बुलंद करते थे, आज भी हम लोग बुलंद करेंगे, आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को बुलंद करेंगे। लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आज दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का, तो क्या लगता है कि हर बार हंगर स्ट्राइक करके ही अपनी बात मनवानी पड़ेगी सरकार से? पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रही बात आपने जो बात कही है हंगर स्ट्राइक की, हमें बहुत ऐसे खुशी होती है, ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो बैठे हुए हैं हमारे, इन्होंने जो पहल की है किसके लिए की है? हमारे जो राजन सिंह जी, हैप्पी जी हैं और भी उनके युवा साथी हैं जो इस समय लोगों की आवाज़ बुलंद करने के हक में उठे थे, मगर सरकार ने उनके साथ गलत किया। जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत ही अपना गलत तरीके से राजनीति करते हैं, लोगों की आवाज़ को वो दबाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान युवा हैं वो ऐसे ही साथ देते रहें, लोगों की आवाज़ बुलंद करने में हम आगे भी करते रहेंगे। बाकी रही बात आप बोल रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक किसके लिए रखी है? उन्होंने अपने लिए रखी है, समाज के हितों के लिए ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमें बहुत ही खुशी होती है कि ऐसे युवा आने चाहिए। जो अमीर चंद जी हैं, जैसे हमारे छोटे भाई हैं लवली जी हैं, हमारे प्रदीप जी हैं, तो उनकी भी तबीयत थोड़ी अभी बिगड़ गई थी, स्वास्थ्य के लिए चेकअप करवाने गए हुए हैं। अभी रही बात आप बोल रहे हैं कि समाज में जो इस समय बुराइयां चल रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये इन लोगों की नेग्लिजेंसी है। हम इनकी आवाज़ को आगे भी सरकार तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा जा रहा है कि आज फिर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, दूसरा दिन हो गया है, तो क्या मानते हैं जिनको लेकर कि क्या लगातार हंगर स्ट्राइक ही इन मुद्दों को खत्म कर सकता है? यहाँ डोगरा एकता जिंदाबाद। मैं थोड़ा बिल्कुल धन्यवाद करना। देखो सब तो पहले गल है कि जड़ा साड़ा ये मुद्दे दो ही न, एक तो नो रोड नो टोल ओदा लिखत सानू आर्डर दिता जा, दूआ साढ़े जेडे झूठे केस झूठे मुकदमे बनाई है जेडे साढ़े युवा रायपुर सभा के पदाधिकारी और जेडे साढ़े प्रधान बिक्रमजीत सिंह, एक्स प्रधान राजन हैप्पी जी, मनदीप सिंह चिप जी और जेडे साढ़े सांबे के प्रधान संजय सिंह संजू जी, सारे जेडे भी 21 जेडे 6 डोगरे जेडे पहले सांबे है उसके बाद हूँ सेंटर जेल च कैद किए थे। मैं ये समझना कि ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलीजेंसी है कि एक पीसफुल तरीके कन्नै वो एक साइड पर बैठी है, एक अपना रोष प्रगट करा दे, वो भी एक अपना हंगर स्ट्राइक करा दे। उस हंगर स्ट्राइक का कोई उन्हें इलीगल काम नहीं किया, कोई उन्हें क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद इस एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सांबा ने उन्हें चुकया तो अंदर कर उड़िया। अज मैं आखना चाहना कि इं गै सेम देखी है अज वो अंदर बैठे हंगर स्ट्राइक पर साढ़े लवलू प्रधान अपने लवलू समयाल जी, बाकी हैप्पू समयाल जिन्हें भी साढ़े सुग्रीव जी, वो साढ़े बैठे थे, काफ़ी बंदे जेडे साढ़े सांबे बैठे थे। इं गै साढ़े 3 भरा इत्थे बैठे हे कल 23 तरीक 10 बजे। ये एक साढ़े भरा की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने साड़ा कोई साथ नहीं दिता। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा कोई डॉक्टर इत्थे चैकअप करने नहीं आया। असें इन्हें एक साढ़े सामने एक डॉक्टर विशाल जी ने पतंजलि दे, उन्हें आए उन्हें चेक किया BP,
एक दी हालात एक दा बीपी बिल्कुल घट हा उनेंगी हुण असें रिक्वेस्ट की है कि तुस अपना थोड़ा विराम करो थोड़ा रेस्ट करो तो असें उंदे थार जिहड़ी होर टीम है वो साडा टाइम टू टाइम जिहड़ा होर लोग बैठा दे न। सर एक मामला हिमाचल च भी आया हा रोड टोल टैक्सी ਲਈ है उत्थों दे जिला आयुक्त ने तुरंत उस टोल प्लाजा देखो क्या उत्थों दे जिला आयुक्त इन्ना भी मतलब वो नहीं कर सकता मैं तुहानू दसना चाहना कि जियां साडे हिमांशु सर ने भी कल आख्या हा कि जियां सोलन च और शिमला च जिहड़ा रोड रुड़ी आ रोड रिहा ही नहीं उत्थे सिंपल एक डीसी ने आर्डर कड्ढिया और सारा टोल बिल्कुल खत्म हो गया। इत्थे LG तक ते गल ही नहीं LG ते बड़ी बड़ी पावर है और जम्मू कश्मीर दे महामहिम न सरबराह न इसका कोई जरूरत नहीं है कि असें LG कोल जाइए DC साहब DC कर सकते कठुआ DC लखनपुर का कर सकते उस वजह सांबे दा DC ने उस अभिषेक जी वो साढ़े सरोर का टोल सिंपल एक लैटर लाइए जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी आख सकते कि जब तक थोड़ा रोड नहीं बनया तद तक असें टोल नहीं होना चाहिए सिंपल जी गल है कोई बड़ा बड़ा मुद्दा तो है ही नहीं है साड़ी कोई डिमांड ही नहीं है जम्मू कश्मीर के डोगरा कोई मंगेआ ही नहीं अजे तक कुछ हूँ इन्नी हारी गल पिछा अगर सानू जेलां मिला दियां ये तुहानू मैं दसना चाहना कि जिन्ने भी साढ़े समाजिक संगठन पोलिटिकल संगठन महाजन सभा ब्राह्मण सभा सिख समाज मुस्लिम समाज गुज्जर समाज राजपूत समाज हर समाज का इसलिए बच्चा जेहड़ा सड़कों पर आए दा साड़ा हर बंदे एक मुठ होई है एकजुट होई है इस सरकार की लानत ला दा मगर अज भी इनकी नींदर नहीं खुल्ला दी थोड़ी आवाज़ है इधर आने वाले चुनाव में क्या असर हो देखो मैं तुसें एक गल सुना कि चुनाव हूँ साढ़े म्यूनसिपल काउंसलर दे आवा दे म्यूनसिपल काउंसलर बाद पंच सरपंच दे आवा दे ये पब्लिक है सब जानती है ये पब्लिक है ये पब्लिक ने डिसाइड करना ये जेडे टोल छोल कोई टोल नहीं रौना ये पब्लिक ने वो जवाब देना वो मूहे चपेट मारनी ने ये उहे लोग लभने जेडे अज तुहाडे सामने लोग लभा दे मैं मती गल्लां करनी नहीं ना मैं कोई पार्टी ना लेना लोकें डिसाइड करना ठीक है ना लोकें डिसाइड करना है इये लोग लभने तो हैगी इये लोग सेवादार न कहा जाता था कि 1970 टूटने के बाद जम्मू के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी फिर कुछ नेता बुलंद आवाज़ कर कहते थे कि जम्मू जम्मू ना तो वो जम्मू वाले दिख रहे हैं अब सिर्फ वही दिख रहे हैं जो डोगरों की आवाज़ है तो क्या कहेंगे इस मामले भाई साहब जिसने जम्मू जम्मू बोला वो उसको पूछो तू कहाँ गायब है। इधर युवा राजपूत सभा के समर्थन में हम लोग बैठे हैं। हमारी दो ही डिमांडें हैं एक हमारे लड़के बाहर आने चाहिए दूसरा नो टोल सड़क अच्छी है टोल देंगे सड़क अच्छी नहीं है टोल नहीं देंगे किसी भी हम बैठे हुए हैं आप आगे भी बैठे रहेंगे। साथियों को इंतजाम किया था जी भाई साथियों को इंतजाम किया गया था रात को 144 धारा लगेगा तो क्या लगता है कि धारा 144 इतनी आसान हो गई क्योंकि खुद वकील है एडवोकेट है आप इतना आसान वर्ड है 144 एक मिनट में लगा दिया चार बंदे उठा काम कर दिया। देखो वैसे कानून अपना काम करता है कानून ने अपना काम किया बट हैप्पी सिंह और उसकी टीम ने कोई इतना बुरा काम नहीं किया था कि उनको उठा के अंदर जेल में डाल दो। उसने बोला कि टोल नहीं देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया उनको उठा के अंदर कर दो। इतने लोग बोलते हैं इतनी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कितने लोग अंदर आएगी डेढ़ में कोई अंदर नहीं है। सिर्फ युवा राजपूत सभा के जो लड़के थे जिन्होंने वो डोगरे शेर थे वो बाहर आए उन्होंने हमारे समाज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई उनको अंदर कर दिया। ये तानाशाही है भाई साहब ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही है। तानाशाही को लेकर क्या कहेंगे? तानाशाही नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट मैंने भाई साहब कल भी बोला था कि अगर ये सरकार जो है बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में मोदी जी का नाम लेता हूं मैं ठीक है ये लोग स्टेट वाले यूटी बनी है जो ये लोग सेंटर को सही फीडबैक नहीं देते हैं। ये सही फीडबैक देते होते तो रिजल्ट कुछ और होते अपनी मनमर्जी करते हैं इनकी मनमर्जी नहीं चलने के डोगरा भाई साहब। लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी कहा जा रहा है कि उसमें नशा हाईवे अथॉरिटी ने तो गडकरी साहब भी नहीं मानी। भाई साहब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने कल ही बोला था वो ऑटोनोमस बॉडी है अगर उन्होंने नहीं माना भाई साहब अगर वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वो मंत्री साहब वो लिखते थे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड खत्म कुछ नहीं है भाई साहब पब्लिक है लोगों ने मंत्री बनाया है। लोग अगर मंत्री बोल देता है कि आपके इलेक्शन नहीं चलेंगे भाई हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। सुरीर सिंह थी उस बैठक में बैठे हुए थे जुगल शोर उस बैठक में बैठे हुए थे उनकी तू मैंने होगी उनके साथ नेशनल हाईवे वालों के साथ
अगर उन्होंने बोलना है कि टोल कैंसिल होना चाहिए, फिर टोल कैंसिल होना चाहिए। फिर कमेटी है, जैसे दीनदर जी ने बताया आपको, कमेटी बनाई है, कमेटी आएगी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर वो रिपोर्ट देगी, हमारे लड़के तब तक अंदर रहेंगे। क्या बात है जी। राजनीति जो पक्ष है वो कमजोर है क्या? भाई साहब राजनीति वाले नहीं है, आइए हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं, कोई ना कोई, आप भी यहाँ बैठे हो। इसकी बात कर रहा हूँ जी। तो मीटिंग हुई थी, उसमें नहीं मानी गई बात, तो क्या लगता है फिर राजनीति? भाई साहब उन्होंने नहीं माना, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो रास्ते और भी है, ये भी तो रास्ता ही है जहाँ हम बैठे हैं, ये भी हम मनाने के लिए बैठे हैं। नेशनल अथॉरिटी को कोई भगवान का स्वरूप नहीं है कि जिनको हम कर भगवान को भी हाथ जोड़ेंगे वो भी मान जाएगा। मना आपको भाई साहब हम बैठे हैं ना, डोगरा समाज बैठे हैं ना, देवेंद्र जी ने बोला ना कि पूरा जम्मू कश्मीर इन्होंने चलाया हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान तक गए हुए हैं। ये छोटी सी बात है टोल भाई साहब, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं ली थी, वो भी तो युवा राजभूषण ने ली थी, डंके के चोट पे ली थी, मिल गई थी ना, ये भी मिल जाएगा। अब अगर ये एडमेंट नेचर के तो कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे पीसफुली। सभा ने कदम उठाया, ये खाली राजपूत सभा के लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू के लिए है, जम्मू की भलाई के लिए है। गाड़ियां तो सरदार भी चलाते हैं, ममगढ़ भी चलाते हैं, हिंदू भी चलाते हैं, क्रिश्चियन भी चलाते हैं, राजपूत खाली गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। टोल सबका है और टोल का पैसा सबका बर्बाद हो रहा है। और ये गवर्नमेंट जो है कि गुंडे का पक्ष ले रही है, वो एक ऐसा गुंडा, किसान आंदोलन के टाइम में सब टोल बंद थे, जम्मू का टोल चल रहा था। क्या बात करते हो, हम किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए, हम टोल देते रहे, इसका मतलब हमारी बेवकूफ़ी थी जम्मू वालों की। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्ष लिया, किसान आंदोलन में नहीं गए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में रहे। और इसका खामियाजा 2 साल तक पंजाब में टोल बंद रहे, हरियाणा में टोल बंद रहे, दिल्ली में टोल बंद रहे, राजस्थान में टोल बंद रहे, यूपी में टोल बंद रहे। और महाराज देखो डोगरों की हालत, 3-4 साल तक आप टोल देते रहे, वो पैसा आपका बचना था। और ये जो रोड की बातें कर रहे हो, रोड एक भी ढंग का नहीं है। सांझी मोड़ से जब नीचे से जाते हैं 4 घंटे से 5 घंटे बस लगा रही है जम्मू में पहुंचाने के लिए। तो जिस गाड़ी में तेल 700 रुपए का लग रहा था, आज 2000 रुपए का तेल लग रहा है। फिर टोल का पैसा क्यों है? टोल तो है किस चीज का है? हाईवे तो है ही नहीं है। जब एक्सप्रेस वे बनेगा, हाईवे बनेगा, उसके बाद समिति बनेगी, वो डिसाइड करेंगे कि टोल होंगे या नहीं। दूसरी बात मैं बताता हूँ एकता की, राजपूत जो है हिंदू धर्म की रीढ़ है, राजपूत हिंदू धर्म की रीढ़ है। इन लोगों ने फौज में जाके लोहा लिया है। अगर समाज में ये सब के सब जग गए तो फिर कोई ना कोई ऐसा बड़ा हंगामा हो जाएगा, ऐसा आंदोलन हो जाएगा कि गवर्नमेंट को लेने की देनी पड़ेगी। तब बीजेपी वाले भी आ जाएंगे, कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे, सभी के सभी समर्थन में आ जाएंगे। अरे भाई पहले आ जाओ, पहले समर्थन में नहीं आ सकते। टोल में लखनपुर हंगामे हुए, चंद 2-3 जो ग्रुप वो लड़ते रहे, बाकी सोए रहे। और गाड़ियां लेके तुम जॉब करने जाते हो, गाड़ियां लेके तुम अपने काम से जाते हो जम्मू में, तो तुम्हारा अगर 150-200 रुपये बचा रहा है कोई, उसके फेवर में कम से कम 10 मिनट आके बैठ तो सकते हो। तो मैं सभी समाज को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सोशल वर्कर हैं, सब जो है सबसे निवेदन करूंगा, इस आंदोलन में बीच में कूद पड़ो। ये अभी चिंगारी है, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। अगर आप सब लोग अपना पैसा, अपनी जिद और अपनी आन मान बचाना चाहते हो, एक बार फिर एक हो जाओ और दिखा दो कि डोगर धरती क्या है। राजपूतों की बात नहीं है, राजपूत सिर्फ इनिशिएटिव ले रहा है, राजपूत सिर्फ लीड कर रहा है, राजपूत सिर्फ आगे आ रहा है। अब ये मत सोचो कि राजपूतों का आंदोलन है हम क्यों आए। ये आंदोलन पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का है, जम्मू के डोगरों का है। अगर दम है, नहीं तो घर में बैठ के टीवी के आगे बहस देख के वहां क्रिटिसाइज मत करो। दम है तो रोड पे आओ, हम आपके साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने शुरू में एक बात कही है कि गुंडा माफिया का राज चल रहा है, ये कौन से गुंडा माफिया? एक्चुअली ये जो टोल प्लाजा है, ये एक ऐसे गुंडे का है जिसने अपनी गुंडागर्दी से, दादागिरी से ये टोल लिया हुआ है। और जो शराब के ठेकेदार लिए हुए हैं, वो कोई समाज सेवक तो नहीं है, वो समाज का ठेकेदार नहीं है, सोशल वर्कर नहीं है। ये 2-2 करोड़ रुपए के शराब के ठेके लेके बैठा हुआ है, वो आम आदमी नहीं है, वो जेलों से निकला हुआ आदमी है। और उसके टोल का फेवर ले रही है गवर्नमेंट, कारण गवर्नमेंट का कोई ना कोई उसमें हिस्सा है या लालच है। अगर लालच नहीं है तो आप क्लियर कट बोलो, आपको भी दिखता है कि रोड है ही नहीं, रोड टूटे हुए हैं, लिंक रोड में हम जा रहे हैं।
तो लिंक रोड से हम जा रहे हैं और आगे आपने नाका लगा दिया टोल का, दो पैसे। सांझी मोड़ में कौन सा टोल है? सांझी मोड़ में कौन सी हाईवे अथॉरिटी की रोड है जो आप टोल ले रहे हो? तो ये गुंडा माफिया जिसका भी टोल है उसका फेवर लिया जा रहा है। रातों रात पुलिस आ जाती है, रातों रात लोगों को उठा के ले जाते हो। कौन से दहशतगर्द थे भाई? किसने किसको पत्थर मारा? किसने किसी के देश के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ बोला है? सिर्फ आंदोलन किया है। आंदोलन में ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, उसके लिए जेल और थाना नहीं होता है, उसके लिए एक मीटिंग होती है और कॉमन बैठ के प्रोग्राम किया जाता है और उसको सेटलमेंट किया जाता है। ये जो किया है आपने कुछ लड़कों को उठा के अंदर किया है, इससे आप शेर मत बनो। कल और 1000 लोगों को अंदर डालना पड़ जाएगा और 10,000 और उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ रहा है पता है? फर्क हमारे को इसलिए पड़ रहा है कि हमने एक भरोसा करके, एक उम्मीद करके आपको वोट दिया था और जम्मू कश्मीर में लाए थे। आज आप छोटा सा भी हमारा काम होता है, आपके पास कोई जाता है, आप उसका काम ही नहीं करते हो, आप हवाला दे देते हो गवर्नर राज का। जब गवर्नर राज है तो भाई साहब फिर वोट लेने मत आना। अगर वोट लेने आना है तो अभी इस आंदोलन में आ जाओ। ये लड़के जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकाल दो, अच्छा रहेगा। नहीं तो हर राजपूत सभा में मीटिंगें हो रही हैं और वो हर समाज से मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो एकदम से भीड़ बाहर आ जाए और आपको संभालना मुश्किल हो जाए। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बीच की बात सीक्रेट बता रहा हूँ। इस आंदोलन को लेके जम्मू के डोगरों में घुसपैठ चल रही है, हर जगह मीटिंगें हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। अगर सारा समाज बाहर आ गया आंदोलन संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये लड़कों को छुड़ाने की बात नहीं रह जाएगी, ये खाली टोल की बात नहीं रह जाएगी, आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिसको भी वोट लेने हैं समाज में आके लड़ो और पास हमारे आके बैठो, फिर वोट ले पाओगे, नहीं तो आपकी भी जय भारत जय हिंद है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश रोटिया। आज हम युवा राजपूत भाई जो हमारे कठुआ जेल में बंद किए गए हैं उनके समर्थन में कल से हमारे 3 लड़के जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज हम हमारी सीधी मांगे हैं, हम चाहते हैं उन्हें रिहा किया जाए, उन पे जो मुकदमे हैं वो हटाए जाएं और जो टोल है उसको उखाड़ा जाए। क्योंकि अगर रोड कठुआ से जम्मू जाने के लिए हमें 4 घंटे लग रहे हैं तो इस नेशनल हाईवे की क्या जरूरत है हमें कि जो 4 घंटे कठुआ से जम्मू हमें 80 किलोमीटर 4 घंटे लगा रहा है, तो हमें नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है ऐसे नेशनल हाईवे की, और ना ही हम टोल देंगे। हम सीधी सी 2-4 बातें कह देना चाहेंगे आपको कि जो गुंडा राज है, जो माफिया है, आज हमें एक टोल लेके पीछे हट जाना था, लेकिन अब इन्होंने पूरा जम्मू का डोगरा जगा दिया है। नींव पत्थर इसकी युवा राजपूत सभा ने रखी थी और आज पूरा डोगरा और जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं सारे के सारे सड़कों पे उतरे हैं। अब एक टोल की बारी नहीं, अब जो भी जम्मू कश्मीर में जिसकी गुंडागर्दी है उन सभी की बारी लगेगी और सभी को लखनपुर के बाहर फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहना। कठुआ का डोगरा समाज राजपूत सभा के वो सदस्य जो कह रहे हैं कि अगर टोल प्लाजा नहीं हटता है और जिन लोगों को उनके राजपूत सभा के सदस्यों को अंदर किया गया उनको नहीं छोड़ा जाता तो उसके बाद आंदोलन और भी तेज होगा और जम्मू का डोगरा है वो जाग चुका है। इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जो इस समय टोल है वो गुंडा माफिया के हाथों में है, वो शराब भी बेच रहे हैं और टोल भी ले रहे हैं। इसी को लेकर बड़े सारे आरोप लगाए हैं और तब तक इस आंदोलन को ख़त्म करने की ना बात करते हुए कहा है कि जल्द इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ और हक मिल सके। इसी के साथ मैं राजकुमार सीधी चौक से जय हिंद जय भारत।